ईश्वर क्यों कहा जाता है? कहते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ईश्वर। ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ। जिसने इस दुनिया में आकर के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करके दिखाया। और मनुष्य राजाओं ने भी शासन किया, परंतु इतना श्रेष्ठ शासन नहीं किया जितना ईश्वर ने किया। कैसा शासन किया? कोई के ऊपर जोर दबाव नहीं दिया। जैसे मुसलमान तलवार के जोर से कन्वर्ट करते थे, जबरियन ब्राह्मणों के जनेऊ उतरवा देते थे, मुसलमान बनाते थे। जैसे क्रिश्चियंस पैसे का लोभ दे करके, धन का लालच दे करके क्रिश्चियन बना लेते थे, अथवा मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों ही हिंदुओं के शास्त्रों की और देवताओं की बुराई करके, ग्लानि करके, हिंदू से कन्वर्ट करके अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। ईश्वर आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं करते। ग्लानि कोई की नहीं करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे गुरु नानक ने कहा, असंख्य चोर हरामखोर, तो क्या गाली दी? यह सच्ची बात कही, सच्ची बात कही। इस दुनिया में 7 चोर हैं। चोर छुप करके काम करता है। जैसे 7 भिखारी हैं, छुप करके विकार भोगते हैं। 7 चोर हैं। सतयुग में देवताओं को चोर थोड़े ही कहेंगे। देवताएं तो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगने वाले होते हैं। श्रेष्ठ इंद्रियों के आकर्षण से, श्रेष्ठ इंद्रियों के प्यार से संतान पैदा करते हैं। उसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। ज्ञान के लिए कहा जाता है कि वो मनुष्य को देवता बनाता है। कोई धर्म पिता मनुष्य को देवता बनने का ज्ञान नहीं देता। मनुष्य को राजा बनने का ज्ञान नहीं देता। राजा बनते भी हैं तो भिखारी राजाएं बन पड़ते हैं। वो राजाएं राजा बन करके अहंकार में आकर के कितना दुख देते हैं। ईश्वर ऐसा राजा नहीं बनाता। बाहुबली नहीं बनाता। ईश्वर आते हैं तो एक एक बच्चे के दिल पर शासन करते हैं, दिल को जीतते हैं। और दिल को जीतना, दिल के ऊपर शासन करना,
ये प्यार के सागर का ही काम है, नहीं तो 70 साल हो गए ईश्वरीय ज्ञान सुनते सुनते और ईश्वर को सुनाते हुए। कितने साल हो गए? 70 साल। वही बातें रोज रोज अभी भी पढ़ाते रहते हैं, और बच्चे एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्या बच्चों की डंडाबाजी करते हैं? गाली देते हैं? नहीं, अब तक भी बच्चे बच्चे कह करके प्यार से पढ़ाते। तो अभी तुम बच्चे ईश्वरीय बुद्धि बनते हो, तुम किसी प्रकार का बाहुबल नहीं दिखाते हो। भगवान पढ़ाई पढ़ाते हैं तो कोई प्रकार का बाहुबल प्रयोग नहीं करते बच्चों के ऊपर, प्यार से बैठ समझाते। तो देखो, ईश्वर में जो गुण है वो दिल को जीतने के गुण तुम बच्चों को भी देते हैं। तुमको भी कहते हैं कि कोई के ऊपर जोर जबरदस्ती दबाव डाल करके ज्ञान नहीं सुनाना है। ज्ञान की बातों को धारण करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करना है। क्या करना है? प्यार से सुनाते रहना है, सुनाते रहना है। पता नहीं कब कौन सा ज्ञान का पॉइंट उनकी बुद्धि में घर कर जाए, बैठ जाए। तो कोई को भी समझाते समय ये बात भूलो मत कि हम ईश्वरीय बुद्धि बच्चे हैं, नहीं तो अहंकार में आ जाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं और लाल पीली आंखें करने लग पड़ते हैं। ज्ञान सुनाते सुनाते झगड़ने लग पड़ते हैं। भगवान सुख दाता है, सुख का सागर है। ज्ञान सुनाकर हमको सुखी बनाने के लिए आए हैं या दुखी बनाने के लिए आए हैं? सुखी बनाने के लिए आए हैं, आनंद देने के लिए आए हैं। तो हम बच्चों को भी फॉलो करना है। कोई को ज्ञान सुनाते हैं तो इस तरह सुनाना है वो सुन करके खुश हो जाए। हमारे ज्ञान देने का तरीका अगर ऐसा होगा जो उसको अनुभव करे, अनुभव होने लगे। ये तो फूल बरसाते हैं, कभी भी कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। सुखदाता के बच्चे, तुम सुखदेव हो। ऐसे बच्चे ब्राह्मण से देवता बनेंगे। हाँ, ये तो कहेंगे ज्ञान देने वाले टीचर्स नंबरवार होते हैं। नंबर वन टीचर है ज्ञान का सागर बाप।